बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। वोटिंग को करीब 1 घंटे हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 7 जिलों की 24 सीटों पर मतदान। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं चुनाव। कश्मीर रीजन की 16 सीटों पर आज मतदान है, जबकि 8 सीटें जम्मू रीजन की है जिन पर वोट डाले जा रहे हैं। शाम 6 बजे तक वोटिंग का सिलसिला ऐसे ही रहेगा जारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। इसमें तकरीबन 23.5 लाख वोटर्स हैं जो कि अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल करते नजर आएंगे। ये 6 तस्वीरें आपके सामने। तो अलग अलग इलाकों में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्रीनगर, किश्तवाड़, त्राल, पुलवामा, कुलगाम और डोडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान, लोग बढ़ चढ़कर। श्रीनगर की तस्वीरें सबसे सुखद, जहां पर आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। घाटी से अनुच्छेद 370 हटने के बाद लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए कश्मीर के लोग आज ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। आज पहले चरण में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। कुल 219 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान के लिए 3276 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। पहले चरण के चुनाव में कश्मीरी पंडित भी पूरे जोश के साथ अपना वोट डालेंगे। 35,000 से अधिक विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। ईवीएम के जरिए व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का विकल्प चुनने वाले प्रवासी कश्मीरी मतदाताओं को 24 मतदान केंद्रों पर यह सुविधा मिलेगी। इनमें जम्मू के 19, उधमपुर का 1 और दिल्ली के 4 मतदान केंद्र शामिल हैं। चुनावों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सेना के जवान मौजूद हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह चुनाव जम्मू कश्मीर की राजनीति में नई दिशा तय कर सकते हैं। तस्वीरें लगातार आ रही है सामने, कैसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। और चुनाव आयोग की यही अपील है कि सभी सुबह सुबह घर से बाहर निकले, वोटिंग में जरूर सहयोग करें और वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों तक जरूर पहुंचे। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कश्मीर में वोटिंग जारी है, वहीं चप्पे चप्पे पर चौकसी जारी है। हमारे 3 सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद हुसैन हमारे साथ बिजबेहरा से हैं। बिजबेहरा वही सीट है जहां से मुफ्ती परिवार की जो है अगली उत्तराधिकारी यानी इल्तिजा मुफ्ती है। इसके अलावा अमित भारद्वाज हमारे साथ त्राल से लाइव जुड़े हैं, रजत वोरा किश्तवाड़ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले खालिद, अगर बिजबेहरा की बात की जाए तो मुफ्ती परिवार का गढ़, यहां पर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, दिखाएं और बताएं। बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊं कि लोकतंत्र की किस तरह से मजबूती हो रही है कश्मीर में। ये दृश्य आप देख सकते हैं कि किस तरह कतारें लगी हुई है। यहाँ पर मरहमा, ये पोलिंग स्टेशन है बिजबेहरा का। यहाँ पर महिलाएं, पुरुष, युवा वोटर जो इस बार है वो करीबन 5.5 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो यहाँ पर लंबी कतारों में आप दिख रहे हैं। हम यहाँ से बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है सर? क्या वोट आप नहीं बात करेंगे सर? आपका बताइए मुझे, आप लाइव जा रहे हैं इस वक्त, क्या सोच कर वोट डाल रहे हैं? नहीं, कुछ तो हम मतलब वोट तो हम इसलिए डाल रहे हैं कि कम से कम यहाँ पे जो बेरोज़गारी का, पहले बेरोज़गारी का जो बहुत बड़ा मसला है उस पर थोड़ा बहुत कुछ तो मदावा हो जाए। काफ़ी बड़ा बेरोज़गारी का मसला आपने देखा होगा कि थ्रू आउट अगर इंडिया अगर देखे जाए तो बेरोज़गारी यहाँ पे पीक पे है। 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, आप कितने खुश हैं? नहीं, हम तो बहुत खुश हैं, बहुत सरकार होगी। बिल्कुल, हाँ, हम तो मतलब कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर कैंडिडेट चुने जो हमारे मतलब आगे जो मसाइल है उनके बारे में सोचें, पूरी जनता के, खासकर यूथ के बारे में सोचें, खासकर यूथ के बारे में सोचे। और आप देखिए ये लंबी कतारें गवाह है लोकतंत्र ठीक, लंबी कतार, ये वाकई सुखद तस्वीर। और लोग सुबह सुबह से पहुंच रहे हैं ताकि अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। आप बने रहिए खालिद हमारे साथ। अमित भारद्वाज जुड़ गए हैं पुलवामा की त्राल विधानसभा सीट से, वो लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। अमित, लोगों से भी बातचीत कीजिए कि आखिर क्या मन में लेकर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, कौन से मुद्दे? देखिए, आपको पहले तस्वीरें दिखा देता हूं। ये वो इलाका है जहां सुबह भी निकलने में जो है लोग डरते थे और आज देखिए लोकतंत्र का ये देखिए महापर्व यहाँ पर मनाया जा रहा है। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब, क्या सोच के वोट कर रहे हैं इस बार आप? वोट ये सोच कर रहे हैं कि हम अपने अच्छे नुमाइंदे को आगे लाएंगे, वो हमारा काम करेगा। हाँ। और क्या मसले हैं? मसले बहुत सारे हैं। सड़कें, बिल्डिंगें, यही मसला नहीं है, उसके लिए डिपार्टमेंट अलग पड़े हैं। अगर सड़कें बनानी है तो उनके लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अलग है। बाकी बहुत सारे हमारे अपने मसाइल हैं
तो उन मसलों के लिए हम आगे जा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? महराजुद्दीन। अच्छा, क्या कहेंगे इस बार, क्या सोचे वोट? यही बात जो मोहम्मद इकबाल ने कही है, हमें यही बात करनी है। हाँ। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद साहब, क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? आप नुमाइंदे को चुनेंगे, अच्छा नुमाइंदा होना चाहिए, हमारे काम करेगा। मसले तो बहुत है, बेरोजगारी है, काम नहीं चल रहा है, कोई भी अब तक आया कुछ नहीं किया, बोलता है ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करता फिर। हाँ, आज तो अच्छे नुमाइंदे को चुनेंगे इंशाल्लाह। हाँ। क्या नाम है आपका? गुलाम नबी। ठीक है अमित, आप बात करते रहे वहां पर लोगों से। इस बीच हम रजत से भी बातचीत करते हैं। रजत, किश्तवाड़ की तस्वीरें दिखाएं, लोगों से बात हो सके तो वो भी करें आप। जी बिल्कुल चंदन, सुबह से ही 60 मिनट हो चुके हैं और लंबी लंबी कतारें पुलिस स्टेशन से देखने को मिल रही हैं। इससे पहले किश्तवाड़ के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में हम थे और अब चीफ एनिमल हस्बेंड्री स्कूल में है, जहां से खूबसूरत तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने सुबह सुबह पहुंच रहे हैं। भारी तादाद में वोटर्स जो हैं वो पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आपको बताएं किश्तवाड़ डोडा जिले में हाल ही में कई आतंकवादी हमले जो है वो हुए हैं। पूरी तरह से कोशिश की गई आतंकियों द्वारा, पाकिस्तानी एजेंसियों द्वारा कि जम्मू कश्मीर में माहौल खराब किया जा सके। सर, सुबह सुबह वोट डालने पहुंचे हैं, क्या कुछ जहन में है और क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार? इस बार मुद्दे यही हैं, सबसे पहले सुरक्षा की बात है, उसके बाद डेवलपमेंट। क्या कुछ सोच रहे हैं जब वोट डालने आप जा रहे हैं अभी? मेन थिंग डेवलपमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और इसी बात को लेकर, इसी बात को जहन में रखकर लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। आप तमाम सहयोगी बने रहिएगा हमारे साथ। खास मेहमान अकुश श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। अकुश श्रीवास्तव जी, सुबह सुबह की सुखद तस्वीरें जम्मू कश्मीर से आ रही है सामने, जहां पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। एक अरसे के बाद चुनाव यहां पर हो रहा है, अच्छी तस्वीरें सुबह से, क्या कहेंगे सर? देखिए, 10 साल बाद चुनाव हो रहा है और 10 साल में जम्मू कश्मीर में बहुत बदलाव हुआ है। बदलाव इतना बड़ा कि बिल्कुल एक महाबदलाव इसे आप संज्ञा दे सकते हैं। और 10 साल में वहाँ के कानून व्यवस्था की हालत में बहुत सुधार हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है, विकास की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये बात सही है, मुद्दे सिर्फ दो ही हैं, चाहे वो घाटी हो, चाहे वो जम्मू का क्षेत्र हो। मैं जब गया था तब भी मैंने देखा डर होता था, लेकिन 7-8 बजे के बाद बिल्कुल स्थितियाँ बिल्कुल अलग हो जाती थी। स्लीपर सेल अभी भी वहाँ काम कर रहे हैं, लोगों में सतर्कता बरतनी पड़ती है। और चुनाव के बाद लेकिन वो दोपहर में या शाम को या सुबह बड़े आराम से घूमते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेके बहुत संतुष्ट हैं। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी का। ये अपने आप में डेवलपमेंट से भी बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि डेवलपमेंट से भी बड़ा मुद्दा वहां बेरोजगारी का है। खालिद हुसैन हमारे साथ बने हुए हैं। खालिद, आपने वहां कई चुनावों को कवर किया है, वहां अक्सर जो है बाइकॉट इलेक्शन की जो है कॉल दी जाती थी, जो सेपरेटिस्ट थे उनकी कॉल होती थी और इस वजह से वोटर टर्नआउट काफी कम रहता था। इस बार आप किस तरह से देखते हैं, कितना बदलाव देखते हैं वोटर टर्नआउट के मामले में? बेहद बदलाव है। मैं आपको बता दूं, जो पिछले चुनाव मैंने कवर किए थे 2014 के कश्मीर में, तो इसी इलाके में इक्का दुक्का आदमी जो है कहीं पे दिखता था। लेकिन आज आप बदलाव देख सकते हैं, ये लंबी लाइन यहाँ पर खड़ी हुई है, जो सुबह सुबह यहाँ पर पहुँचे हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। बहिष्कार कहीं नहीं दिख रहा है, लोग लोकतंत्र में भरोसा करने लगे हैं। लोगों को ये सब समझ आया है कि वोट एक आम आदमी की एक ऐसी ताकत है जो वोट के ज़रिए बदलाव ला सकता है, वोट के ज़रिए एक जमहूरी तरीके पर अपना पर्व रख सकता है, अपनी बात रख सकता है। और उस बदलाव का गवाह ये लोग हैं, क्या ये महिलाएं हैं जो यहाँ पर खड़ी हुई। और इस बार महिलाओं का जो प्रतिशत है वो पुरुषों से ज़्यादा है जम्मू कश्मीर में। आप देखिए कितनी सुबह सुबह यहाँ पर पहुँचे हैं। आपका नाम क्या है? आशा। वोट डालने से क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा का वोट डालने से? जी बात ये बेहद सकारात्मक तस्वीरें हैं और हमारे साथ लगातार अमित भारद्वाज भी जुड़े हुए हैं, रजत भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रजत, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। चुनाव आयोग की तरफ से अपील की गई कि सुबह सुबह मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे और ये कतारें बताती हैं कि इसकी वाकई जो सकारात्मक अपील है वो चुनाव आयोग की, उसका असर देखने को मिल रहा है। रजत,
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर चुनाव आयोग ने जितनी मेहनत स्वीप प्रोग्राम्स के तहत की है उसका नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि सुबह सुबह लंबी कतारें हमें देखने को मिल रही हैं। ना सिर्फ हमने देखा विधानसभा चुनावों, क्योंकि 10 साल बाद हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को कई सारी एस्पिरेशंस हैं इन चुनावों से कि हमारी सरकार चुनकर जो है वो आएगी, असेंबली में हम अपनी बात जो है वो रख पाएंगे। इसके अलावा धारा 370 हटने के बाद पहले चुनाव हैं जम्मू कश्मीर को, स्टेटहुड एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ मुद्दे लेकर क्या विचार है कि आप वोट डालने सुबह सुबह पहुंचे? देखिए सर, 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव जो है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 या 35 है। इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं ये एक नई जम्मू कश्मीर की तारीख लिखने जा रहे हैं। हम टेररिज्म को ख़त्म करने की बात, इसको टूरिस्ट में बदलना चाहते हैं, तो एक नए जम्मू कश्मीर को लाना चाहते हैं। इसलिए जो आज उत्साह है पूरे जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने जा रहा है, तो बेसिक मुद्दे तो बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन इस वक्त जो मेन जो है वो हम जम्मू कश्मीर को एक नया कश्मीर, एक खुशहाली की तरफ लेना चाहते हैं। बिल्कुल, और यूथ भी हैं। क्या नाम है आपका? सर भाविक शर्मा। भाविक जी, क्या है जहन में, क्योंकि यूथ को कई सारी एस्पिरेशंस होती है जब भी चुनाव हैं और वोट डालने आप सुबह सुबह पहुंचे हैं, तो क्या कुछ उम्मीद है? सर सबसे पहले तो हमें एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स यूथ को कैटर करे, बिकॉज आप जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है जम्मू एंड कश्मीर में। जैसे सर ने अभी कहा कि बिल्कुल एक बात है, आफ्टर रजत आप बात करते रहे उनसे, और हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जिस तरह की लंबी लंबी कतारें अलग अलग जगह देखने को मिल रही हैं, कश्मीर घाटी में भी देखने को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के इस पर्व के जरिए जम्मू कश्मीर की जनता ने आतंकियों को और उनके जो मददगार हैं उनके आकाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बिल्कुल, सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ। ये वो इलाके हैं जिन्हें ब्लैक डिस्ट्रिक्ट्स कहा जाता था। यहाँ पर नेता लोग आते भी नहीं थे। हमने कई तस्वीरें यहाँ से दिखाई हैं। यहाँ पर जिस तरह का माहौल रहता था, जो पत्थरबाजी होती थी, युवा जो है वो पत्थरबाजी में व्यस्त रहते थे। यहीं के इलाके हैं जिस पे हमने स्पेशल रिपोर्ट दिखाई थी, उनको ब्लैक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था। और आज देखिए आप, लंबी लंबी कतारें हैं, लोग बात कर रहे हैं, लोग अपनी बात को रख रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, बहुत लंबी कतार है ये, अमित, और बहुत ही अच्छी तस्वीरें हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं इस महापर्व में लोकतंत्र के, और ये एग्जाम्पल है वाकई कि लोग चाहते हैं कि उनके इलाके में विकास हो और उसके लिए लोग पहुंच भी रहे हैं सुबह सुबह। आप तमाम सहयोगी नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे हम पल पल का अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं।